जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजों ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुलाया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर की मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। सिंध असम्बली में आईनी बेंच की मंजूरशुदा करारदाद पेश न करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सरकारी वकील पर बरहम। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले करारदाद पहुंच जानी चाहिए थी। अब हमें मुतादिद केसेस की समाअत मुलतवी करना पड़ेगी। नई तरमीम के बाद आईनी बेंचेस तश्कील देना जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारी होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति एक दफा फिर गिरफ्तार। टेक्सला पुलिस ने अटक जेल से रिहा होते ही हिरासत में ले लिया। आजम स्वाति को थाना टेक्सला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ मुकदमात में जमानत मंजूर हुई थी। लाहौर में स्मॉग की आलूदा तरीन सूरत हाल। इंडेक्स 600 से ज्यादा रिकॉर्ड। सूबाई दारुल-हुकूमत आइंदा 3 दिन तक तेज हवाओं की जद में रहेगा। भारत से आने वाली जहरीली हवाएं किलोमीटर फी घंटे रफ्तार से चल रही हैं, जो पाकिस्तानी इलाकों को मुतासर कर रही हैं। धुआं फैलाने से रोकने की कड़ी निगरानी, बचाव के इक़दामात पर सख्त अमल दरामद। सड़कों, रास्तों और बाजारों में पानी का छिड़काव भी जारी। और बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। अकला सैफुल्ला का बच्चा वायरस से माजूर। मुल्क भर में रबासाल केसेस की तादाद 46 हो गई। 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया। आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। पार्लिमानी जमातों से 5 अरकान शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक किचनाइक और शिबली फराज शामिल होंगे। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोशा होंगी। अमरीकी सदारती दौड़ की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। व्हाइट हाउस की मसनद पर कौन बराजमान होगा, फैसला होने में चंद घंटे बाकी। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर तंजियावार भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में दोबारा अमन कायम करने का दावा। कहते हैं कैमला हैरिस ने महंगाई को रूज पर पहुंचा दिया। हमें 4 साल से इस वक्त का इंतजार था। कैमला को वोट दिया तो अगले 4 साल बदहाली के होंगे। मैं मुंतखब हुआ तो अमेरिका और आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। कैमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं। वोट डालते वक्त कम्युनिटी की तामीर के बारे में सोचें। अमरीकी इंतखाबात का असर करेंसी पर भी वाज़े होने लगा। अमरीकी डॉलर मुतअद्दिद यूरोपीय और एशियाई करेंसियों के मुकाबले में गिर गया। डॉलर यूरो के मुकाबले में 0.76% गिरा। जापानी येन के मुकाबले में डॉलर 0.7% गिर गया। आलमी तज्जिया कारों का कहना है कि अमरीकी इंतखाबात का असर आलमी मईशत पर पड़ेगा। सरमायाकार इंतखाबात से कबल एहतियात बरतें। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास सिरागची इस्लामाबाद पहुँच गए। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान और मगरबी एशिया के लिए एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा ने इस्तकबाल किया। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। आला अदलिया में जजेस की तकर्री। चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। पार्लिमानी जमातों से 5 अरकान शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक नाइक और शिबली फराज शामिल होंगे। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा होंगी। The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सरकार की फुर्तियां। सेनेट और कौमी असम्बली में अहम तरीन कानून साजी। हुकूमत की 6 अहम तरीन बिलों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल 2024 मंजूर। जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर
34 करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की तरमीमी बिल 2024 भी मंजूर। सेनेट और कौमी असेंबली में बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किए। बिल पेश के लिए जाने के लिए प्राइवेटाइज पर ओपोजिशन का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। ओपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर बिल की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान की ऐवान में हाथापाई। मैं बताऊं तो सही, मैं नहीं सुनने दूंगा ना सर, ना ये नहीं बोलेंगे। तशरीफ ना रखें। सर, पहले बात तो सुने। गौहर साहब, ना इन्होंने इनकी बात सुन के फिर मैं आपको मौका देता हूं। ये नहीं चलेगा, ये कर ले फिर। सर आप मैसेज में डाले, ये नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे। नहीं सुनेंगे सर, मैं कह रहा हूँ नहीं सुनेंगे। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सेनेट और कौमी असेंबली से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस से बढ़ाकर 5 बरस करने का बिल कसरत राय से मंजूर। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 1952, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 तरमीमी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी। सेनेट और कौमी असेंबली में बिल वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती 2000 दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। आर्मी एक्ट में तरमीम लाकर सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 से 5 बरस करने का खुशाइन फैसला। आर्मी एक्ट के मुताबिक सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 बरस थी, जिसको कौमी असेंबली और सेनेट ने तरमीमी बिल के जरिए 5 बरस कर दी। ये एक इंतहाई अहम और खुशाइन फैसला है, क्योंकि पॉलिसीज के तसलसल और इस्तेहकाम की खातिर ये इकदाम इंतहाई ज़रूरी था। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई, जिससे यकीनन सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा और लोगों को इंसाफ की फराहमी आसान बनेगी। सोच विचार के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 की। इससे नीचे 16 होंगे, 20 होंगे या 28। इस तादाद का तयन जुडिशल कमीशन करेगा कि कितने जजेस की ज़रूरत है। सेनेट इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जुडिशल कमीशन फैसला करेगा कि इसे आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए और रजिस्ट्री बेंचेस पे कितने चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडेंसी दिन ब दिन बहुत बढ़ रही है। पहले इमारत का मसला था, अब इमारत बन गई है। इनकी सीटें भी 9 से 12 कर दी गई हैं।